Praise God for it. Another beautiful Wednesday evening God has given us, helping us to be in His presence week after week so that we can learn from His word. एक और दिन हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हुए परमेश्वर का जीवित वचन से सीखने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया. So let's be here with an attitude of thanksgiving, and let's always be in the presence of the Lord with an expectation to learn from the God what He wants to teach us. क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे रास्ते के लिए वो एक लैंप है. The word of the Lord is a lamp unto my feet. In the path wherever I have to go, the word of the Lord is a light to me. हम बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के लिए वो एक लाइट है, वो एक मुझे रोशनी दिखाता है मेरे रास्ते में. So if we want to use it that way, we need to have that expectation from the word of God. जब भी हम वचन सीखने के लिए बैठे हैं, हम इसमें ढूंढें कि परमेश्वर मेरे लिए क्या रखा है, मेरे जीवन के लिए क्या वो दिखा रहे हैं, क्या रास्ता वो दिखा रहे हैं, क्या what is the way or the path that he is showing me, what is the light that he is showing me. मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या मुझे what do I get. So if we can have that expectation whenever we sit with the word of God, the word of God will be personal to each and every one of us, because the Bible says, oh taste and see that the Lord is good. परमेश्वर कितना भला है वो हमें चख के देखना है. उसके लिए बेस्ट है परमेश्वर का वचन. वचन के साथ हम बैठे हैं और वो अपना मतलब always let's be there to learn and to see what it has for my life. मेरे जीवन के लिए ये क्या मुझे सिखा रहा है, उस एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हैं आज भी और कभी भी. whenever we sit with the word of God, the word of God will really give good fruits into your life. तो उस आशा के साथ आज का बाइबल स्टडी के अंदर हम जाएंगे. उसके पहले हम प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. एक और दिन आपने दिया कि हम आपके सम्मुख में बैठें और वचन में से सीखें. लॉर्ड, योर वर्ड इज लिविंग. योर रिटन वर्ड इज सो मच लिविंग दैट एवरी टाइम वी रीड फ्रॉम इट, इट हैज़ एन इम्पैक्ट इन आवर लाइफ मास्टर. हर एक बार हम वचन के साथ बैठें, हमारे जीवन में वो कुछ ना कुछ कार्य करता है. प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं. आज भी जब हम आपके वचन के सामने बैठे हैं, हम प्रार्थना के साथ, एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख में बैठे हैं कि लॉर्ड स्पीक टू अस मास्टर and help our ears to be always open so that we receive it into our lives, and that word that comes into our life bears fruit into our life, master. Let our hearts be prepared, let our focus be all on the word of God as to see what you are teaching us. आप हमें क्या सिखा रहे हैं उसके प्रति हमारा फोकस रख के आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करना मास्टर. Thank you for giving us this opportunity once again. All glory and all honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. आज का मनन के अंदर जाने के पहले हम एक गीत गाएंगे. हम सब मिलके एक गीत गाएंगे. उसके बाद हम आज का मनन हम कंटिन्यू करेंगे. आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से. मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे. हे प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं,
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Let's move forward with the Bible study that we have been doing continuously for the last many weeks. And last week we were in the book of Luke. Last week क्या है? Last month, एक दो महीने से हम Luke का किताब में हम हैं. And we are in chapter 22. And there were a lot of things that we learned. And we just started looking into the new subject. And especially I told you that 14th verse से लेके Luke chapter 22 verse 14. I was telling you that Passover के बारे में वहाँ पे एक different घटना वहाँ पे हो रहा है and यीशु मसीह उसके लिए एक अलग meaning दे रहे हैं. अभी तक Passover मतलब there was a completely different meaning और आज से लेके या उस 14th verse से लेके Passover फसे के लिए एक नया मीनिंग वहाँ पे निकल के आने वाला है. यीशु मसीह उसको चेलों के लिए वो समझा रहे थे. So that's what we started looking at. So 14th verse में एक बार पढ़ता हूँ. And when the hour came, he reclined at table and the apostles with them. जब घड़ी आ पहुँची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा. So English में I gave you the focus. It said, and when the hour came. जब वो समय आ पहुंचा, वो समय मतलब मैंने बोला that was the prescribed time of God. His time has come and his time was mingling या joining with the time of the mankind. परमेश्वर का निर्धारित समय वहां पे होने वाला था. तब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा. तो आगे हम पढ़ेंगे. And 15th verse, he said, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. मैं दुख उठाने के पहले इसमें से भागीदार होने के लिए मैं बहुत इच्छा रखता था. That's what Jesus said. And I told you this also. There were 3 Passovers Jesus had with his disciples. 30 साल में मिनिस्ट्री शुरू किया, 33.5 साल में उनका मृत्यु हुआ. So there were 3 Passovers that came in the life of Jesus and his disciples. But this, the third and the final Passover, is the only Passover which is given in detail in our Bible. बाकी 2 Passover, the first and the second Passover which Jesus had with his disciples, उनके बारे में डिटेल्स नहीं दिया है. कैसे वो बैठा भोजन किया, did they had any talk, कुछ भी नहीं लिखा है. बट उसके आसपास का घटना बहुत सारे बाइबल में लिखा गया. बट दिस थर्ड पैसओवर देयर इज अ स्ट्रेस. जीसस बाइबल में लिखा है दी आवर केम. फिर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं
दुख उठाने के पहले इसमें से भागीदार होने के लिए इच्छा रखता था. So there is something important about the third Passover, and that is what we are going to see now. 17th verse से मैं पढ़ता हूँ. And he took a cup, and when he had given thanks, he said, "Take this and divide it among yourself. For I tell you that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes." पहले उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कप उठाया, उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने बोला आप इसको बांट लो. Until you come, until the kingdom of God comes, I'm not going to have in this. 19th verse. And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, अब वो कहानी आ रहा है. Yeah, the different meaning what Jesus is going to give for Passover from now, वो वहाँ पे है. He said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." अगर हमारे बात करते हैं, we had been listening to this week after week. Do this in remembrance of me. ये बहुत सुन चुके हैं, तो हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा. बट ये डिसाइपल्स के लिए दे आर लिसनिंग टू समथिंग वेरी न्यू, क्योंकि आज तक पैसओवर वाज समथिंग डिफरेंट. बट नाउ जीसस सेज, वो ब्रेड तोड़ के उन्होंने सबको दिया और बोला, दिस इज माय बॉडी, ये मेरा शरीर है. हिंदी में लिखा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. First time Jesus is referring to himself and associating himself with the Passover lamb. यीशु मसीह अपने आप को फसह का मेमने के साथ जोड़ते हुए और उसको एसोसिएट करते हुए बोल रहे हैं, ये मेरा शरीर है. He broke the bread and said, "This is my body." आज तक वो कहानी नहीं था. तो यहाँ पे दो चीज हमारे लिए स्मरण रखने के लिए है. आई थिंक आई वुड टेक यू बैक टू द बुक ऑफ एक्सोडस, where all this actually happened, when all this actually started. So Exodus chapter 12, I want all of you to turn your Bibles to Exodus chapter 12 for us to understand how the Passover thing happened. Exodus 12 verse 24, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. You shall observe this rite as a statute for you and for your sons forever. हिंदी में पढ़ता हूँ. फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो. He said, पैसओवर के बारे में उनको सब कुछ समझा दिया. फिर यीशु मसीह ने उनको कहा, परमेश्वर ने उनको कहा कि आप इसको आपके लिए और आपके वंश के लिए सदा के लिए इसको एक विधि जानकर इसको मानना पड़ेगा. एंड 25th वर्स. एंड जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब ये काम किया करना. आप जब कनान में जाएंगे वहीं पे भी आपको ये करना है. और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, व्हेन यू डू दिस, आप इस फसे से हर साल आप इससे आप पार्टिसिपेट करते वक्त आपके बच्चे आपसे पूछेंगे ये क्या है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, इस काम के लिए तुम्हारे क्या मतलब है. 27th वर्स. तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इसराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है. तो नाउ he is telling, God is telling them, you have to teach your children that जब हम मिस्र को छोड़ के आ रहे थे वहां पे एक नाश हो रहा था, बट परमेश्वर ने उस जगह में इस्राएलियों को घरों को छोड़ दिया या हमारे घरों को बचाया. इसलिए हम इसको हर साल हम इसको याद करते हैं. इन इंग्लिश इट सेज, he struck the Egyptians but spared our houses. तो हर साल इस फसह का मेमने को आप काटते वक्त, फसह का इस रिचुअल से आप पार्ट करते वक्त आपके बच्चे आपसे पूछेंगे ये क्यों कर रहे हैं, तब आप उनको समझाना है कि परमेश्वर ने मिस्री लोगों को नाश कर डाला पर हमें बचाया.
So there was a sacrifice and there is a ritual established for them to remember what happened. There was a destruction and God saved the Israelites. तो ये उनको याद करना था. तो हर साल उसको करते आ रहे हैं और हर साल याद करते थे कि हम गुलाम थे और उस गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और उसका बलवंत हाथ से हमें छुड़ाया. तब उन्होंने इस्राएलियों को दंड दिया, मिस्रियों को दंड दिया, पर इस्राएलियों को घरों को उन्होंने बचाया. और इसको हम याद करने के लिए इस मेमने का बलि करते हैं और उसमें से हम खाते हैं, उस लहू को हम छिड़कते हैं. ये सारे चीजें ये लोग करके आ रहे हैं. नाउ लेट्स कम बैक टू लूक 22. नाउ जीसस सेज that lamb was a pictorial representation of what I am about to do. उस समय में इस्राएलियों को घरों को बचाने के लिए आपको क्या करना था? वो मेमने का लहू आपके लिए काम आया था. And you killed the lamb, you ate the flesh of the lamb. तो यहां पे भी आपको यही करना है. You have to eat my flesh. You have to participate in this. I give my flesh to be broken. John, let's go to the book of John. We have meditated on this in our church, but still it will be very interesting. It will be good for us to relate it with that. John chapter 1, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का परिचय लोगों को किया, इन्होंने ऐसा कहा 29th verse में. The next day he saw Jesus coming toward him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. हिंदी में लिखा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है. This was the introduction what John the Baptist gave to Jesus Christ. This is the Lamb of God. परमेश्वर का मेमना यही है. अब वो पूरा होने का समय आ गया. तो अब यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं कि पहले आप स्मरण करते थे कि आप गुलाम थे, उसमें से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया. अब से आप मुझे स्मरण करेंगे. Whenever you participate from the Passover, you will remember me. पहले उनको Passover करना था, वो बलिदान करना था. अब यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं आ गया. I am the lamb that was foretold in the practices of the Israelites. इस्राएली लोग जो भी ये फसे का, ये मेमने का, ये सारे चीज जो भी करके आ रहे हैं, ये रिचुअल जो भी करके आ रहे हैं, वो सब मुझे दर्शाता है और वो मेमना मैं हूं. अब मैं आ गया तो आगे आपको क्या स्मरण करना है? मुझे स्मरण करना है. रिमेंबर मी. नाउ देयर इज नो नीड फॉर टू रिमेंबर अबाउट Israel. No need for you to remember about that sacrifice, and no need for you to do that sacrifice again and again, because the ultimate sacrifice of God, the ultimate lamb of God for sacrifice for all the human beings is me, and I have come. अब बार बार आपको मेमने का लेके आके बलिदान करने का जरूरत नहीं है. जब यीशु मसीह ये कह रहे थे तब तक ये मेमने का बलिदान हो रहा था. फसे का मेमने को वो काटते थे, वो लहू को छिड़कते थे. तब इस फैसोवर में जब यीशु मसीह यहां बैठ के इन लोगों से ये बात कर रहे हैं, तब भी उन्होंने वहां पे एक मेमने को काट के रखे हैं और लोग भी, सारे लोग उसमें से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एवरीवेयर दे आर बी डूइंग इट. नाउ जीसस सेज आगे इसका जरूरत नहीं है, बिकॉज द लैम्ब ऑफ गॉड हैज कम, और मैं मेरे शरीर को तोड़ने के लिए देने वाला हूं. आई एम गोइंग टू गिव माई बॉडी टू बी ब्रोकन. Participate from this. So इसीलिए now the focus is different. Passover was different till now, but आगे से ऐसा नहीं. मुझे आप स्मरण करेंगे, मेरा काम को आप याद करेंगे. So that's what he tells. Let's move forward. Luke chapter 22, हम वापस वहीं पे आ जाएंगे. So वहाँ पे 19th verse. This is my body which is given for you. ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है. So this is my body which is given for you. That's the first part. Then 20th verse. इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया. So now उन्होंने उसको तोड़ के दिया. हमारे चर्च में तो जैसे I told you, उस जमाने में that was a proper dinner.
अभी ऐसा नहीं है, हम इसको स्मरण करने के लिए हम एक छोटा सा एक पीस लेके हम खा लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बट वहां ऐसा नहीं है। दैट वाज अ प्योर ईटिंग। तो उन्होंने रोटी तोड़ के दे दिया, तो उन्होंने रोटी, सब ने रोटी खा के उन्होंने फिनिश कर दिया। सो इट सेज आफ्टर दे हैव ईटन ही टुक द कप, अब उन्होंने कटोरा लिया, एंड नाउ ही सेज दिस, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नाउ ही सेज दिस कप that is poured out for you is the new covenant in my blood. पहले ये covenant था, वो covenant कैसे चल रहा था? On the blood of the lamb. अब यीशु मसीह कह रहे हैं ये कटोरा मेरा लहू है और इसमें नया वाचा शुरू हो रहा है। The new covenant starts in this blood. This is the blood of mine. This is my blood that I am going to shed for you all. आपके लिए मैं मेरा शरीर को दे दिया और मेरा लहू को भी मैं देने वाला हूं। So now Jesus applies himself in the place of the Passover lamb and he says, I am the lamb of God that has come to be sacrificed. मैं खुद अपने आप को उस चीज के लिए समर्पण करके आया हुआ हूं। ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। He had given a completely new meaning. हमारे लिए, as I told you, for us, it's not a new meaning because every time we talk about this, every Sunday as we participate from the Lord's table, we talk about this. But उस चेलों के लिए ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आया होगा, क्योंकि आगे भी जाके देखते हैं that had not given any impact in their lives. उनको उसका कि क्या यीशु मसीह वहां कह रहे हैं कुछ भी अभी भी समझ में नहीं आया. They are still thinking about the kingdom and this and that and all those things. But Jesus is talking about a new covenant. That Jesus is the Passover lamb. वो यहाँ पे वो दर्शाते हैं, चेलों को अभी भी समझ में नहीं आया. That's the very saddest part of all these things. Now आगे बढ़ते हैं 21st verse. पर देखो मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है. अब यीशु मसीह बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि मुझे पकड़ने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे साथ ही इस मेज में है. And then he says, for the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed. So he says, woe to the person, for the one who is going to betray me. जुदास वहाँ पे बैठा है, सुन रहा है, बट उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी ही इज कैलकुलेटिंग अबाउट वेयर ही वुड बी इन्वेस्टिंग दैट मनी. वो पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करूंगा वो उसके चिंता में है. और यहाँ जो भी चल रहा है वो सब उन्होंने इतना फोकस में नहीं डाला. जीसस वाज सो नाउ थिंक जीसस इज टॉकिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू देम अबाउट अ न्यू कवेनेंट. जुदास इज नॉट इंटरेस्टेड. एंड नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. 24th वर्स हम पढ़ेंगे. A dispute also arose among them as to which of them was to be regarded as the greatest. इनके बीच में अभी एक वाद विवाद हो गया. हिंदी में ये लिखा है, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है. Who would be the greatest? अब यीशु मसीह वहां पे उनको क्या सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह मरने वाले हैं और उनका शरीर तोड़ने वाले हैं और उसका लहू बहाने वाले. नो, कुछ भी चिंता नहीं है चेलों को. उनके बीच में क्या चल रहा है, कौन बड़े होंगे, who will be the greatest. So their focus is completely different, but Jesus is going on telling what all he has to tell them, because actually he was not telling only to them, he was telling to the whole world. यीशु मसीह इन चेलों को अगर वो बोल रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे, यीशु मसीह बंद कर सकता था, बट नो, यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं सब कुछ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि ये सब लिखा है ताकि आप और मैं ये सब समझ सकें. So we are equal participants in what all is being written here for us to understand what Jesus said in his lifetime. तो आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा वाद विवाद हो गया कि हम में से कौन बड़े होंगे. यीशु मसीह, या आई वॉज थिंकिंग ऐसा भी हो सकता है कि यीशु मसीह ने कह दिया है कि अभी मेरा मृत्यु होने वाला है, आई एम गोइंग टू डाई. सो अभी वो सोच रहे हैं ठीक है, यीशु मसीह अभी जब तक मैं ऐसा सोच रहा हूं, जब तक यीशु मसीह था
वो बड़ा था। अब यीशु मसीह जाने के बाद हम में से कौन बड़ा होंगे? हु विल टेक दैट प्लेस? हु विल बी द ग्रेटेस्ट? क्योंकि कोई एक वो गुरु का जगह पे आना है ना। सो आई थिंक दैट वाज द थिंग। ओके, यीशु मसीह जा रहे हैं तो नेक्स्ट कौन है? सो मे बी दे आर कमिंग इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग। अब यीशु मसीह उनको कह रहे हैं आपके बीच में ऐसा होना नहीं है। 25th वर्स से हम पढ़ेंगे। एंड ही सेड टू देम द किंग्स ऑफ द जेंटाइल्स एक्सरसाइज लॉर्डशिप ओवर देम। अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। सो ही टेल दोस हु आर लीडर्स अमंग जेंटाइल्स दे शो लॉर्डशिप। वो दिखाते हैं कि वो कौन है, बड़े हैं, या मतलब दे आर द सुपीरियर्स, दे आर द ग्रेटेस्ट, ऐसा करके दिखाते हैं। 26 वर्स, बट नॉट सो विथ यू। हिंदी में ऐसा लिखा है, परंतु तुम ऐसा ना होना। You should not be like that. And then he gave that famous statement. He said, rather let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. For who is greater? और लास्ट में वो बोल रहे हैं, but I am among you as the one who serves. यीशु मसीह बोल रहे हैं आप में से जो बड़े होना चाहते हैं वो सबसे छोटा होना है, जो लीडर बनना चाहते हैं वो क्या करना है, सेवक बनना है। और फाइनली यीशु मसीह 27th वर्स में बोल रहे हैं कि परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। जीसस, द गॉड, द लीडर, द मास्टर, द सन ऑफ मैन, द लैम्ब ऑफ गॉड, नाउ ही सेज among you I was a servant. I was the one who serves, but I am among you as the one who serves. मैं आपको सेवा कर रहा था अभी तक। You call me leader, you call me pastor, you call me master, but I had come to serve you, so you should be to others. आप भी दूसरों का सेवा करना है। एक लीडर बनने बैठने के लिए नहीं, लीडर बन के अधिकार दिखाने के लिए नहीं। ठीक है, मैं मास्टर हूं, मैं गुरु हूं, मैं जो भी बोलूंगा आपको मानना पड़ेगा। नो, it's not that authority to enforce, but it is the authority God has given you to serve. आपको सेवा करने का एक अधिकार मिला है, अधिकार दिखाने के लिए नहीं। तो ये वो चेलों को सिखा रहे हैं कि a leader should be a servant, just like Jesus. यीशु मसीह के जैसा एक लीडर, एक सेवक बनना है, ये उनको यीशु मसीह ने सिखाया। आगे बढ़ेंगे हम। फिर यीशु मसीह उनको एनकरेज करने के लिए भी कुछ चीज़ों को उनको कहा। 28th वर्स, यू आर दोस हु हैव स्टेड विथ मी इन माई ट्रायल्स। आप लोग थे मेरे साथ ये 3.5 साल। यू हैड बीन विथ मी, ट्रैवलिंग विथ मी, wherever I went you are always there with me. आप मेरे साथ थे, तो मैं आपके लिए एक चीज देने वाला हूं, एक तोहफा देने वाला हूं। He was announcing a gift to these disciples. ये हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द डिसाइपल्स। वो चेलों के लिए यीशु मसीह ने बोला आप लोग मेरे साथ थे तो आपके लिए मैं एक तोहफा रखा हूं। क्या तोहफा है? 29th वर्स, I assign to you as my father assigned to me a kingdom. जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य रखा है, वैसे ही मैं आपके लिए एक राज्य रखा हूं। You know, disciples' eyes should have come out bulging because they were waiting for this. वो लोग इसके इंतजार में थे, तो they would have been jumping with joy. Wow, इसके लिए तो हम वेट कर रहे थे, हम इसके लिए तो अभी तक सोच रहे थे ये कब होगा। Now Jesus says in 30th verse that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. 12 गोत्र है, 12 चेले हैं। अब यीशु मसीह ने कहा आप 12 लोग 12 गोत्र को न्याय करने के लिए 12 सिंहासन में बैठेंगे। आई थिंक द डिसाइपल्स वुड हैव जंप्ड आउट ऑफ जॉय। वहां पे लिखा नहीं है, यीशु मसीह ने बोला 12 ट्राइब्स को आप न्याय करेंगे। नाउ डोंट आस्क मी दैट क्वेश्चन, जूदास भी है क्या उसमें, है ना। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन लेके आते हैं, जूदास तो अभी यीशु मसीह को बिट्रे कर दिया
और पकड़वाया और वो सुसाइड भी कर दिया। अब वो भी एक ट्राइब को रूल करेगा क्या या जज बनेगा क्या? एक्चुअली देयर इज नथिंग रिटन अबाउट दैट। तो हम उसके ऊपर फालतू का वाद विवाद करने से बेटर है उसको वहीं पे छोड़ दें, है ना। द 12th डिसाइपल, हु वुड बी द 12th डिसाइपल टू सिट ऑन द 12th थ्रोन, ये सब हमें करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य किसका है? यीशु मसीह का, परमेश्वर का है। तो उसमें कौन कहां क्या करेंगे वो कौन डिसाइड करेंगे? परमेश्वर डिसाइड करेंगे। हम इसमें वाद विवाद करने का या उसमें सब मेरे पॉइंट सही है आपके पॉइंट सही है वो सब करने का जरूरत नहीं। लेट गॉड डिसाइड हु विल बी द 12th पर्सन, लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दोस फाइट्स। तो यहां पे यीशु मसीह फाइनली वो कह दिया चेलों को कि आपने मेरे साथ था तो आपके लिए मैं एक बहुत बड़ा तोहफा रखा है। यू विल सिट अलोंग विथ मी इन 12 थ्रोन्स जजिंग द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। सो that's a beautiful gift that Jesus is giving to his disciples. आगे जाएंगे, पत्रोस आ गया पिक्चर में। साइमन 31st चैप्टर में यीशु मसीह ये कहने के बाद पत्रस से एक अलग से he wanted to say something separately to Simon who had been always been proactive in doing things. हर चीज को आगे बढ़ के करने वाला एक पत्रस था। उनसे यीशु मसीह को कुछ कहना था। 31st वर्स में पढ़ता हूं, साइमन साइमन बिहोल्ड सेटन डिमांडेड टू हैव यू। देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। See, it's a no. After Jesus is telling them about the thrones, now Jesus is telling about the other side. He is giving both, है ना। रिवॉर्ड के बारे में भी बोल दिया, बट रिवॉर्ड पाने के पहले क्या होने वाला है वो भी यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि he just gave them good things and he just left the other things. No, जो होने वाला अच्छे चीज वो भी बोल दिया। फिर उन्होंने बोला शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। Satan has demanded you all, and then he said that he might sift you like wheat. Those words are very hard to understand. गेहूं को मतलब वीट को साफ करने के लिए उसको क्या करते हैं? स्विफ्ट करते हैं। अभी वी वुड नॉट हैव सीन हाउ दे डू इट। उसमें से वो जो भी वो वेस्ट मटेरियल है वो हवा में उड़ना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसको बहुत बड़ा स्विफ्ट में डाल के उसको ऐसे करते हैं सो दैट द डस्ट गोस अवे। तो नाउ जीसस सेज Satan has demanded that you all be given into his hands, या स्पेशली साइमन के लिए बोल रहे हैं that you be given into his hand so that he will sift you. आपको वो पूरा शिफ्ट करने जा रहा है। उन्होंने मांग लिया। Now he says, but 32nd verse, I have prayed for you that your faith may not fail. हिंदी में ऐसा लिखा 32nd verse, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। He said, I have prayed, Simon. Satan has demanded to sift you, and I didn't reject. I have prayed for you. God wanted Simon to go through that sifting process so that he would come strong in his faith. Many times, अब आप अयूब का जीवन भी ले लो। अयूब का लाइफ में भी यही हुआ था। Satan questioned God. He said, आपने ऐसे ऐसे किया इसलिए ये ऐसा है, मेरे हाथ में तो एक बार दे दो। परमेश्वर ने मना नहीं किया, परमेश्वर ने दे दिया with some restrictions, उनको दे दिया। And Job, he came out through all this in a better way. सारे परिस्थितियों में गुजर के आते वक्त, जैसे अयूब का ये वचन में हमेशा याद करता हूँ, he said, when all this is done, I will come out as pure gold. इस सारे परिस्थितियों में मैं गुजर के आते वक्त, बाहर आते वक्त मैं कैसे आऊंगा? प्योर गोल्ड बन के आऊंगा। मेरे अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज है सब कुछ चला जाएगा। आई वुड कम आउट एज प्योर गोल्ड। हमारे जीवन में भी ऐसा घटना या ऐसा परिस्थिति, ऐसा मुश्किल परिस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारे अंदर जो भी कड़वापन है, हमारे अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज है, वो सब जल जाएगा उसमें, एंड वी कम आउट प्योर एज गोल्ड। यहां पे थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, आपके विश्वास आपसे जाना नहीं है। योर फेथ शुड नॉट फेल यू। आई हैव प्रेड फॉर दैट।
यीशु मसीह ने बोला मैं आपके लिए प्रार्थना किया कि आप विश्वास में स्थिर रहें, मजबूत हो जाएं, आपका विश्वास नहीं चले। एंड देन ही गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड फिर देन ही टोल्ड, एंड व्हेन यू हैव टर्न्ड अगेन स्ट्रेंथन योर ब्रदर्स, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। You know, that's very beautiful. He said, now it's a kind of a chain. Jesus, the leader, the master, he calls one disciple and said, you're going to have some problems in your life now because Satan has got you, he's going to do something in your life. But I have prayed so that your faith does not go away. शैतान ने आपको मांग लिया तो थोड़े दिन में आपको बहुत सारे परेशानियों में आप जाने वाले हैं, बट मैंने प्रार्थना किया कि आप आपके विश्वास से पीछे ना हटें। फिर उन्होंने बोला आप फिरने के बाद when you been strengthened in your faith, आपके भाइयों को भी क्या करो, आप मदद करो। That's what he says. And when you have turned again, strengthen your brothers. पहले आप विश्वास में स्थिर हो जाओ। आपके जो परीक्षा से गुजर के आप जा रहे हो, उसमें से जाते हुए आपका विश्वास स्थिर हो जाएगा। उसके बाद आपके भाइयों का विश्वास को भी स्थिर करना, आपको भाइयों को भी स्थिर करना। स्ट्रेंथन योर ब्रदर्स। नाउ जीसस इज गिविंग अ सेपरेट, अ पर्सनल, अ वेरी पर्सनल नोट टू साइमन। दिस इज गोइंग टू हैपन टू यू, बट आई हैव प्रेड फॉर यू so that your faith does not go away. And when you are strengthened, strengthen your brothers. So now he says, I have prayed for you so that your faith doesn't go. So when you are strong, you in turn strengthen your brother. यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना किया, पतरस के लिए काम किया। अब पतरस का बारी है कि वो अपने भाइयों के लिए काम करें, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपने भाइयों को स्ट्रेंथन करें। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। हम हमारे आत्मिक स्पिरिचुअल लीडर से स्ट्रेंथ पाते हैं, बहुत सारे चीज़ों में मदद पाते हैं। वो लोग हमारे विश्वास के इस यात्रा में हमारे साथ है, हमें गाइड करते हैं, हमें स्ट्रेंथन करते हैं, विश्वास से हटने से हमें बचाते हैं, मदद करते हैं। एंड इन द सेम वे इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन दिस फेथ जर्नी। हम सब मिलके एक यात्रा में है, विश्वास के यात्रा में। जैसे यीशु मसीह ने हमारे विश्वास यात्रा में मदद किया, जैसे हमारे एल्डर्स ने हमें मदद किया, हमें दूसरे भाई बहनों को भी मदद करना पड़ेगा। सो नाउ ही सेज, यू आर स्ट्रेंथन, यू स्ट्रेंथन अदर्स। यू नो, दिस इज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट जीसस, दिस इज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट गॉड। गॉड नोस एग्जैक्टली व्हाट इट विल हैपन इन योर लाइफ। ऐसा घटने आने वाला, इसलिए उन्होंने शैतान को बोला ऐसा घटने आने वाला कि आप आपका विश्वास को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा हुआ भी था। आपको याद होगा यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद पतरस ने जाके बोला सारे चेलों से, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मछली पकड़ने के लिए। जो जो आ रहा हाथ उठाओ। सबने इधर उधर देखा, सबका हाथ ऊपर चला गया और सबने बोला चलो 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 यार, हो गया। 3.5 साल हमने हमारा बोट वगैरह सब छोड़ के हमने यीशु मसीह के पीछे गया। अब यीशु मसीह भी गया, हम कहाँ चलते हैं? वापस डैडी के पास, वापस हमारा बिजनेस को लेके, वापस हमारा काम धंधा देके, हमारा परिवार को देके हम चलते हैं। वो चले गया था। बट देन जीसस केम अगेन टू टॉक। ही आस्क्ड, साइमन, डू यू लव मी? ही कन्फ्रंटेड साइमन वंस मोर एंड ही केम बैक, एंड ही केम बैक वेरी गुड। He was the stone on which today's church is being built. आज का खलीसिया का पत्थर वही है जिसके ऊपर यह खलीसिया स्थापित किया गया है। He became the leader of the first church. He even betrayed Jesus. You know, वो अभी नेक्स्ट घटना वही हम देखने वाले हैं। उसका विश्वास हिल गया, वो यीशु मसीह को बिट्रे कर दिया। फिर सब होने के बाद सब कुछ छोड़ के वो अपना बिजनेस देके वो चला गया। He was shaken in his faith. He left his faith. But then the day of Pentecost changed not only his life but the entire life of the disciples. जब पेंटेकोस्ते का दिन आया, पतरस खड़े हुआ सबके सामने and he started that famous message
which announced him as the stone of the church. जो संदेश उन्होंने दिया उसे सबको समझ में आ गया कि ये कलीसिया का लीडर अभी कौन है? पतरस है. ये पतरस आगे लेके जा रहा है. He stood there representing all the 12 and he took it forward, took the ministry forward. बहुत सुंदर सा एक कहानी है वहां से आगे. But then he had his tough times. Even Simon had his tough times. A shaking of the faith. उनका विश्वास टूट गया. जिस मसीहा के पीछे पीछे भाग रहा था उनको उन्होंने इनकार कर दिया और छोड़ के चला गया था. बट वो वापस लौट के आया, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम किया. तो ये यीशु मसीह इनको कह रहे हैं. एंड नाउ साइमन एज ऑलवेज इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस. पतरस इसमें भी यीशु मसीह से लड़ाई करने के लिए चला गया. यीशु मसीह ने बोला ऐसा ऐसा होगा. पतरस ने बोला ऐसा कैसे होगा? 33rd verse. Peter said to him, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. उन्होंने सोचा यीशु मसीह को कहाँ लेके जाएंगे? बंदीगृह में लेके जाएंगे. तो मैं तैयार हूं. उन्होंने बोला प्रिसन, अरे मैं तैयार हूं आपके साथ आने के लिए. मृत्यु, आपके साथ मरने के लिए भी मैं तैयार हूं. हिंदी में 33rd verse. हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं. आई एम रेडी फॉर प्रिसन फॉर डेथ, एनीथिंग विथ यू. आपके साथ कुछ भी मैं तैयार हूं. आप क्या बोल रहे हैं? शैतान आएगा और मुझे शिफ्ट करेगा और मैं विश्वास से हट जाऊंगा? ऐसा तो होने का चांस ही नहीं है. आपके साथ आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट. जीसस सेड, या दैट्स गुड टू लिसन. आप जो बोल रहे हैं वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है. जीसस सेड 34th, आई टेल यू पीटर, द रूस्टर विल नॉट क्रो दिस डे until you deny 3 times that you know me. यीशु मसीह ने स्ट्रांगली बोल दिया, बट डांट के नहीं बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं. यीशु मसीह ने बोला, पतरस, रूस्टर 2 times क्रो करने के पहले यू विल डिनाई मी 3 times. आप मुझे 3 बार इनकार करेंगे कि मैं इस आदमी को या इस व्यक्ति को जानता नहीं हूं. पतरस ने बोला ऐसा हो ही सकता है क्या? नो. He said, I am ready for anything and everything. But Jesus said, no, you will deny me 3 times. Peter, even now he didn't accept this. But आगे जाके हम जानते हैं कि ऐसा ही उनके जीवन में हुआ. So I was just standing to see how much Jesus loved his disciples. When he knew that this is the same Peter who is going to deny him. This is the Peter who would be shaken, who would leave everything and go. He still loved all his disciples. He knelt down to wash the feet of these disciples. He told, I am among you to serve you. मैं आपके साथ आपका सेवक बन के रहा हूँ. You know how much he had loved the disciples. How much he loves us. He knows the difficulties in our faith life. हमारे विश्वास के इस जीवन में जो भी मुश्किलों को हम फेस करते हैं वो सब यीशु मसीह जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं. जब जब हमारा विश्वास हिल जाता है वो भी हमारा परमेश्वर जानते हैं. बट देयर ही इज नॉट देयर टू अबैंडन अस. अरे तेरा विश्वास सही नहीं है, तू चले जा. नहीं, वो बोलता है वापस आ जा और आने के बाद तेरे भाइयों को भी आप क्या करो? स्थिर करो. यू नो, दिस इज द लव ऑफ गॉड that has come to us, and he is calling us again and again and again. He never leaves us. Many times we have left him, many times we had failed him, many times we had fallen down in our faith, but again and again he says, come on, तू उठ जा और दूसरों को भी उठाओ. तो हमारे लिए हम पहले हमारे लाइफ को भी देखना है, हम विश्वास से नहीं हटना. और दूसरा चीज हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे भाई या बहन विश्वास से पीछे हटते हैं, हम बहुत बार बैठ के हम बोलते हैं ये ऐसा ही है, ये इसका जीवन देखो, उसका जीवन देखो. नो प्रियो, हमें क्या करना है मालूम है? उनको भी उठाना है. क्यों? क्योंकि हमने भी बहुत बार गिरे हैं और हमें परमेश्वर ने उठाया. और अब हमारे चांस है कि हमारे गिरे हुए भाई बहनों को भी हम भी हाथ दें. यीशु मसीह पतरस से यही मान रहे थे. अगर पतरस ने उनके जीवन में, ऐसा भी सोच रहा हूं, अगर पतरस ने, अब मानो कि पतरस ने उनका विश्वास के जीवन में कभी भी गिरा नहीं,
वो गिरने वाला सहभाइयों को मदद कर सकता है? नहीं कर सकता है, राइट? जब वो हमेशा स्थिर रहा, वो दूसरों को देख के क्या करेगा? जज करेगा, जजमेंटल एटीट्यूड में हो जाएगा। अरे मेरे जीवन में मालूम है, मैं ऐसा नहीं था, मैं ये हूं वो हूं, क्या 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 हुआ मेरे साथ। उनके जीवन में घमंड आ जाता। अब घमंड करने के लिए उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद क्या किया है? He himself had denied Jesus. वो खुद अपना विश्वास के जीवन में गिरा है। That is the beauty of God's calling. Even when you have fallen in your faith, He restores you and He wants you to restore others. जब आपने खुद गलत किया है, परमेश्वर आपको उसमें से उठाता है और बोलता है कोई बात नहीं, हो गया, मैं आपको उठा रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको मदद करता हूं पवित्र जीवन जीने के लिए, और आप दूसरों को भी मदद करो। And you know, this is the beauty of God. This is what He expected from Peter. This is what He is expecting from you and me. हम हमारे विश्वास के इस यात्रा में परमेश्वर के ऊपर हमारे आंखों के लगा के हम आगे बढ़े और हमारे भाइयों को, बहनों को भी हम मदद करें। Let's give them a hand to lift them up and to take them along with us in this faith journey. इस विश्वास के इस यात्रा में हम उनको भी हमारे साथ साथ लेके आगे बढ़े। यही यहाँ पे यीशु मसीह उनके साथ कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आई थिंक we'll take another 5 minutes and we will see and then we will finish for the day. अब यीशु मसीह ने बोला ठीक है, समय आ गया, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पकड़वाने के लिए जो भी व्यक्ति है वो आने वाले हैं, they are going to take me, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो वो लोग आगे बढ़ा। 39th verse, and he came out and went as was his custom to the Mount of Olives and the disciples followed him. कुछ चेलों को लेके वो आगे बढ़ा, जहां वो रेगुलरली प्रार्थना करता था वहां वो गया। And 40th verse, and when he came to the place he said to them, pray that you may not enter into temptation. Maybe I will read that in Hindi also. 40th verse, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। He said, there are a lot of things which is going to come. You are going to fall into temptation. आप प्रार्थना करो कि आप temptation में ना गिरें। 41st verse, and he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed. चेलों को वहां छोड़ के थोड़ा सा दूर आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह वहां घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा। वो क्या प्रार्थना किया वो हम जानते हैं। 42nd verse, उन्होंने बोला, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। Said, Lord, let this cup go away, but it's not my will, it's your will. आपके इच्छा पूरा होने दो, मेरा इच्छा नहीं है। He prayed. 43rd verse, and there appeared to him an angel from heaven strengthening him. एक स्वर्गदूत आया, यीशु मसीह को स्ट्रेंथ दिया। ये सब हम पता है। 44th verse में उसमें लिखा है कि यीशु मसीह के अंदर इतना दर्द भर गया कि वो जैसे प्रार्थना कर रहा था, पसीना के जैसे बाहर नहीं आ रहा था, लहू बन के वो निकल रहा था। Blood was oozing out as sweat. That much pain he was going through, because this is one thing he has not tested before. He is God. He came in humanly form. इस पापमय शरीर को अपनाते हुए यहाँ आया, but now he had to go through death. He had to go through cruelties. He had to go through the, those things that every human mankind has to go through, and that's very hard. And जैसे उनको पता है कि सब कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है और उससे गुजरना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यीशु मसीह वहां पे अपना प्रभुता को नहीं दिखा रहे हैं। He is there as a servant. He was purely man. He was taking it on him as a man. वो एक मैजिक बन के नहीं खड़ा है, ठीक है मैं परमेश्वर हूं, आप कितना भी मार लो मुझे दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं खड़ा है। वो दर्द लेना चाह रहा था। He wanted to take that, that beating on himself, to feel how much it pains for a man. एक इंसान को कैसा दर्द होगा वो महसूस करने के लिए वो आया है वहां पे। He was there to take your pain and my pain on him. आज तक उनको ऐसा पेन नहीं हुआ, किसी ने उनको मारा नहीं है, किसी ने उसके ऊपर तूका नहीं है। अब he is there to take that. उनके लाइफ में वो दर्द आने वाले हैं,
He had to take it for you and me. He had to feel that pain of a man. एक इंसान को क्या दर्द होगा, वो दर्द, फिजिकल दर्द को भी वो वहां पे उठाने के लिए वहां खड़ा है. वो सोचते वक्त उनका लहू भी बाहर निकलने लगा. Blood falling down to the ground. And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping. वो सो रहे थे वहां पे उनका चेले. और यीशु मसीह उनसे आके पूछा, थोड़ी देर आप मेरे साथ प्रार्थना में नहीं रह सकते हैं क्या? So I think I would stop here, because if we have to move forward, there are a lot of things for us to learn from that. So we'll stop here at the place where Jesus is praying, and next week से हम इसमें से हम आगे हम continue करेंगे. So there was a beautiful thing, that there are two beautiful things that we learned. First about the Passover, second about that passage to Peter. पहले हमने उस फसे का मेमने के बारे में हमने सीखा. अभी तक फसे का मेमने के बारे में एक अलग मीनिंग था. यीशु मसीह ने बोला आगे इसका जरूरत नहीं है, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, आगे मुझे याद रखो क्योंकि मैं हूं उस फसे का मेमना. I am the Lamb of God. So there is no need for you to remember all those things of the old. Now there is a new covenant of my flesh, of my blood. आज तक मेमने का शरीर और मेमने का लहू के बारे में बात चल रहा था. आज से मेरे शरीर और मेरे लहू के बात होने वाला है. You were thinking about the lamb of sacrifice. I am the lamb. मुझे स्मरण करो. So there was a change of focus. दूसरे हमने वो देखा कि उन्होंने पत्रस को बोला कि आप विश्वास से हिल जाएंगे. मैंने प्रार्थना किया है, आप स्थिर होने के बाद आपके भाइयों को स्थिर करो. Shall we close our eyes and pray? स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए. एक और दिन आपके जीवित वचन के सामने बैठने के लिए आपने अनुग्रह दिया. हम आपको धन्यवाद देते हैं. आज हमने दो चीज़ों को हमने सीखा. पुराने नियम में फसे का मेमने के बारे में लोग याद करते थे, हर साल उसको मनाते थे, और जब उसके बच्चे उनसे पूछते थे उसके बारे में वो लोग उनको एक्सप्लेन करते थे. बट यहाँ पे हमने देखा कि यीशु मसीह ने बोला मैं ही हूँ वो मेमना, और आगे जब भी आप इसमें से भागीदार होते हैं मुझे आप स्मरण करो. ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है, और यहाँ से नया वाचा शुरू हो रहा है. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम उस नया वाचा का बच्चे हैं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू कवेनेंट, ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, ऑफ द फ्लेश ऑफ क्राइस्ट. वी थैंक यू फॉर द प्रिविलेज दैट यू हैव गिवन अस थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ योर सन. आपके बेटे का वो कुर्बान के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में आपने दिया हुआ सारे आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि विश्वास के जीवन में हम आगे बढ़ें, हम रुके नहीं. अगर हम गिर भी जाएं, हम उठें और वापस हम आगे जाएं, और हमारे भाई बहनों को भी हम साथ लेके आगे बढ़ें. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव टॉट अस, मास्टर. लॉर्ड, I pray for each and every one of the people who are listening to this. Thank you for listening. Thank you for ministering to their hearts individually. जो भी आपने उन लोगों को मन में डाला है, उनके प्रति समर्पण करने के लिए, उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए आप मदद करना. जब तक हम दोबारा ना मिलें तब तक आपके अनुग्रह में हम सबको आप संभालना प्रभु. Thank you once again for this beautiful day. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Thank you. God bless you. अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करेंगे. There are beautiful things to learn from the last times or the last minutes of Jesus. God bless you. Until we meet next time, His grace and mercy be with each and every one of you. God bless you.